आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। भारत सरकार और आयुष मंत्रालय की नई शुरुआत। मनाया जा रहा है चौथा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अब हर व्यक्ति बनेगा डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोटवाल। इस वक्त हम राजघाट पे मौजूद है, जहां पर गांधी समिति एवं दर्शन समिति की ओर से चौथा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है और उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देते हैं। कहीं चलते हैं, देखते हैं क्या है खास इस प्रोग्राम में। देखिए, आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि प्राकृतिक चिकित्सा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगी। महात्मा गांधी जी ने 18 नवंबर को नेचुरोपैथी संस्था का स्थापना की थी और मैं समझता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितनी प्रकृति है। और इसमें कटी स्नान है, मेहू स्नान है, मिट्टी का लेप है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें व्यक्ति को वो जीवन पद्धति के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि हमारी जीवन पद्धति में परिवर्तन आ गया है, उसी कारण से ज़्यादा बीमारियां बढ़ी हैं जी। पर ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है हमारे देश में 5000 साल से पुराने से चले आ रहे हैं, इसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और इसके जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज़ करे, उनको कोई मान्यता दे। उसके लिए कोई भी पैमाने बनाए जा सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है। देश में करीब 800 के करीब अस्पताल होंगे, सेंटर्स जिसको कह सकते हैं हम, 22 के करीब कॉलेज है। प्राकृतिक चिकित्सा को और बढ़ाने की ज़रूरत है, खास तौर से युवाओं के अंदर। मंत्रालय के सदस्य अमित नागपाल जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, सभी को आज अपने कार्यक्रम के तहत सभी को सम्मान किया है। कैसा लगता है कि जब उनको सम्मान किया जाता है और यंगस्टर्स को कैसे जोड़े, क्योंकि कार्यक्रम में अधिकतर युवा ही दिखे हैं? देखिए, युवाओं को जोड़ना तो इस कार्यक्रम में पहला मकसद था। मोदी जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा युवाओं को हर चीज़ के अंदर जोड़ा जाए और हमारे देश की शायद सबसे बड़ी जनसंख्या भी युवाओं की है। और युवा अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और युवा को आज से ही स्वस्थ रहने की आदत रहेगी, क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो नाम लिया जाता है, प्रकृति द्वारा उपचार, किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखना, ये हमें प्रकृति ही सिखाती है। योग के द्वारा अपने अंगों को सक्रिय रखना और प्रकृति द्वारा मिट्टी, पानी, हवा द्वारा अपना उपवास चिकित्सा द्वारा अपने शरीर को ठीक रखना, ये एक इस प्राकृतिक चिकित्सा का मूल रूप है। और ये आज हमारे युवा अगर सीखेंगे तो उससे हमारे देश और समाज स्वस्थ रहेगा। ऐसी परिकल्पना हमारे विजय गोयल जी की भी थी, तो इस कार्यक्रम को किया गया और बड़े जोर शोर से हम चाहते हैं कि इस युवा भी यहाँ से सीख के जाए, उसका प्रचार अपने पूरे देश में करें। सर, गांधी जी कहते थे कि हम डॉक्टर, हम खुद के डॉक्टर हम स्वयं बने, और काफ़ी सालों से ये जो 15 सालों से, पिछले 15 सालों से इसको 2 अक्टूबर पे मनाया जाता था, पर आयुष मंत्रालय और भारत सरकार ने इसको नई पहचान दी। तो कैसा लगता है? आदरणीय मोदी जी ने इस पद्धति को नई पहचान देने हेतु आयुष मंत्रालय का गठन किया। आयुष मंत्रालय द्वारा आज यह पद्धति पूरे देश में प्रचारित की जा रही है। और गांधी जी जिस प्रकार कहते थे, बी योर ओन डॉक्टर, अपने डॉक्टर स्वयं बने, वो इसलिए कहते थे कि जब हम प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अपना इलाज स्वयं करते हैं तो हम आज मल्टीनेशनल कंपनीज की जो दवाइयाँ हम लोग ले रहे हैं और जो उन्हें इतना बढ़ावा मिल रहा है, हम उसे छोड़ते हैं। अगर हम उसे छोड़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस सोच को लेते हुए जो मोदी जी ने इस कार्यक्रम की परिकल्पना और संरचना की, हम सब लोग उनकी इस विधा को सीखें, समझें। मेरा ऐसा युवाओं से प्रार्थना है
और आत्मनिर्भर जो हमारी बात गांधी जी ने कही, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे इससे। मेरा सभी युवाओं से प्रार्थना रहेगी कि वो सब लोग इसे जरूर सीखें और करें। कश्यप जी भी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा है और सभी को सम्मान करा है। सर, कितना अच्छा लगता है और कैसा लगता है कि जब सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सम्मान के लायक होते हैं, काफ़ी सालों से इसमें है, और कैसा लगता है सर? देखिए, जो लोग इस क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, ऐसे लोगों को सम्मान करना हमारे लिए भी सम्मान की बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा घर घर तक पहुंचे और हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, और सरकार का जो हेल्थ बजट है वो कम हो। जब लोग स्वस्थ होंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, सरकार का जो हेल्थ बजट है वो कम हो जाएगा। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, कैसा लगता है कि जब सम्मान मिलता है, एक नया रूप मिलता है? सो प्राउड, आई मस्ट से कि मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि हम लोग चौथा जो है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं, और हमारे जो सीनियर्स हम लोग के साथ हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है। मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि आप कहीं मॉडर्न मेडिसिन छोड़कर अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा में आएंगे तो यकीन मानिए हम आपको जल्दी से बीमार नहीं पड़ने देंगे। अब की उसमें अब जो जनरेशन आई है उसमें कितना महत्वपूर्ण है प्राकृतिक चिकित्सा? प्राकृतिक चिकित्सा तो जीवन पद्धति है, इसको सरकार का जितना योगदान मिलना चाहिए, इसको लगता है स्पेसिफिक वे में कुछ अगर मिले तो ये और प्रभावित हो सकेंगे लोग इससे, और बहुत इसका प्रचार प्रसार होगा। युवा है वो अलग मेडिसिन की तरफ जाते हैं, उनको कैसे समझाना चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा भी एक अलग है? देखिए, मेडिसिन तो अभी कुछ वर्षों से आए हैं, एलोपैथी वगैरह, तो शुरू से आपका प्राकृतिक चिकित्सा थी, उसके बाद फिर आयुर्वेद आया। तो मैं मानता हूँ कि बच्चों को समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए, और इस ओर अग्रसर करना चाहिए। ये हम सब की जो है ये प्राथमिकता बनती है। कार्यक्रम के बारे में हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया है, और आपने ये भी देख लिया कि प्राकृतिक चिकित्सा को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस सभी का यही कहना है कि अब बढ़ावा दिया जाएगा, और युवा जो इनका ये भी आग्रह है कि युवा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, ताकि जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसको एक और नया रूप मिल सके। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।